नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी लघु कथा सुना रही हूँ जो कि ज्ञानवर्धक है। एक मकान था, अच्छा सा सुंदर मकान था। उसके नीचे एक अनाज की दुकान थी। उस अनाज की दुकान में बहुत सारा तरह तरह का अनाज रखा था और वो दुकान बहुत अच्छी चलती थी और वहाँ पर बहुत ग्राहक आते थे, आते जाते रहते थे। इस कारण वो दुकान बहुत अच्छी चलती थी। सब तरह के अनाज और अच्छे क्वालिटी के रखे रहते थे, तो दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन एक बकरा उधर आया। उस समय एक जो उस दुकान का तरुण मालिक था, लड़का था, वो बैठा हुआ था। उस बकरे ने जो दुकान के सामने बाहर बोरियों में रखा हुआ था, अनाज रखा था, उस अनाज के अंदर उसने मुंह मारा। वो खाना चाहता था उसमें से। जैसे ही दुकान के उस युवा मालिक ने देखा, उसके पास एक छड़ी थी जो कि वो लोग अक्सर रखते हैं। दुकान के मालिक जिनकी ऐसी दुकान होती है, अनाज वगैरह रखा रहता है बाहर, तो वो रखते हैं ऐसी छड़ी। और वो छड़ी उसने बकरे के ऊपर ज़ोर से मारी और बकरा जो था वो मैं करता हुआ और वहाँ से भाग निकला। उसी समय वहाँ पर नारद जी एक और मुनि के साथ में वहाँ से जा रहे थे और जब नारद जी ने ये दृश्य देखा तो वो हंस पड़े। तो दूसरे मुनि ने उनसे पूछा कि नारद जी, ये देख कर के आप क्यों हंसे? ये तो एक दुखदाई सी सा है कि एक बकरे को उसने युवा जो था उसने इतनी ज़ोर से छड़ी मारी है, तो इसमें तो हंसने की कोई बात नहीं है। और आप जैसे नारद मुनि हैं, ये तो आपके स्वभाव के योग्य नहीं है, आप क्यों हंसे? तो नारद जी ने कहा कि देखो, ये इतना सुंदर मकान है और नीचे इतनी ये दुकान है। ये पहले एक बहुत छोटी सी दुकान हुआ करती थी और इस दुकान के मालिक ने बहुत मेहनत करके और बहुत सत्य निष्ठा से करके इसने ये दुकान अपना व्यापार बढ़ाया था और उसी व्यापार से फिर इसने अपना क्या कहते हैं, इतना बड़ा मकान बनाया, भवन बनाया और ये जो थी दुकान बहुत उन्नति करने लगी। और आज ये है कि जो इस दुकान का मालिक है, जो मालिक था, उसकी मृत्यु हो गई और आज उसका ये बेटा, युवा बेटा जो है, ये दुकान का मालिक है। बाकी तो सारा काम इसके नौकर चाकर करते हैं, लेकिन ये कभी कभी दुकान के ऊपर आकर बैठता है, देखभाल करता है। तो मैं इसलिए हंसा कि ये जो इसका पिता था, इसने बहुत मेहनत करके इस दुकान को जो था चलाया और इसको इतना बड़ा व्यापार बनाया और उसकी मृत्यु के पश्चात वही इस बकरे की योनि में पैदा हुआ है। और आज देखो, वही बकरा जो है यहाँ आकर के एक मुट्ठी अनाज के लिए उसने इसके अंदर मुंह लगाया था, लेकिन उसके बेटे ने उसको डंडी मार के भगा दिया। तो मैं इसलिए हंसा कि देखो, यही इस पृथ्वी पर दुनिया की रीत है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ करके चलना चाहिए और इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। नहीं तो फिर हमेशा ये ऐसी बातें जो होती हैं वो जीवन में दुख
दुखदाई होती हैं। तो ये एक छोटी सी कथा थी और हमें कुछ सीख भी देती है। मुझे अच्छी लगी। ये मैंने कल्याण नामक पुस्तक में पढ़ी थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मुझे लगता है कि ये छोटी सी कथा उपदेश देने वाली है, हमको कुछ सीख देती है। आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। नमस्कार।